हर हर महादेव। आज चर्चा करते हैं केवल धनु राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। 1 जून से 30 जून तक इस जून में हमें क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, आज इसी विषय पर चर्चा होगी। अब तक देखिए कि धनु राशि वाले जातकों पर बहुत संघर्षमय जीवन चल रहा था। अब देखते हैं कि धनु, ये आपकी जो लगन है, ये फलादेश आपकी चंद्र राशि से, आपकी लगन राशि से हो रहा है। तो आप चाहे जातक राशि के और चाहे वो लगन से, चाहे वो आपके नाम के आधार पर है, चाहे वो लगन के आधार पर, तो धनु लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए कि धनु लगन यानी लगन हमारी एक, देखिए कि एक तन यानी शरीर होता है। लगन हमारी एक बॉडी होती है, जहाँ से पूरा संचालन चलता है, सारे ग्रहों का यहाँ से स्थिति देखी जाती है। तो अब आपकी धनु राशि से और लगन से, दोनों से यहाँ पर ये फलादेश चल रहा है। तो जितने भी भाई बहन धनु राशि के हैं वो सुन लीजिए कि अब तक जो समय हमारा जो चल रहा था, चाहे वो धन के प्रति, चाहे हमारी वाणी के प्रति, चाहे हमारे कैरियर के प्रति, चाहे हमारी व्यापार की दृष्टि से, चाहे हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे हमारी शिक्षा की दृष्टि से, हमें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना अब तक करना पड़ रहा था। क्योंकि कुछ समय से अंगकारक योग भी चल रहा था। अब आप देखिए कि इस अंगकारक योग आपका 1 जून को और 1 जून को दोपहर ठीक 3:37 से आपको इस अंगकारक योग से छुटकारा मिल जाएगा, इसका अंत हो जाएगा और आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 1 जून से हमको भौतिक संसाधनों में बहुत समस्या आ रही थी, जहाँ पर हमारे संबंधों में भी मतभेद दिखाई दे रहे थे। लव लाइफ जीवन, जहाँ प्रेम संबंध थे, वहाँ भी बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था। हमारे हर कार्य क्षेत्र में कोई न कोई व्यवधान आ रहा था, चाहे हमारे मकान संबंधित, चाहे माता के स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि सुख भाग में आपका अंगकारक योग था, राहु और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। चाहे आप अपने भौतिक सुख संसाधनों के साधन, चाहे कोई वाहन ले रहे थे, चाहे मकान, चाहे जमीन, चाहे व्यापार, उस दृष्टि से भी आपको लाभ की गतिविधियां हैं नहीं प्राप्त हो रही थी। हमको डिसीजन लेने पर भी बहुत यानी असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। अब आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके लगन के स्वामी हैं और यहाँ पर 1 जून को यहाँ पर मंगल अपनी राशि में यानी 5वें भाव में विराजमान हो जाएंगे दोपहर 3:37 पर। और ये योग भी अंगकारक आपको कई महीनों से बहुत संघर्ष में चल रहा था, तो यहाँ पर ये भी समाप्ति अंगकारक योग की हो रही है। अब आपको देखिए ये 5वां भाव है, मंगल यानी ग्रहों के सेनापति। मंगल अपनी त्रिकोण राशि, अपनी मेष राशि में बैठे हुए हैं। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही विराजमान है और ये ग्रहों के सेनापति हैं। अब जो भी विद्यार्थी शिक्षा के भाव से यहाँ पर हम दृष्टि थोड़ा सा डालते हैं कि 5वें में आपके मंगल आ जाएंगे, 4th भाव से 5वें में मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो शिक्षा के अनुरूप आप देखिए कि जिन विद्यार्थियों को यानी पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एडमिशन लेने के लिए बहुत बड़ी असमंजस की स्थितियां हैं अब तक पैदा हो रही थी कि हम कहाँ पर अपना एडमिशन लें और कहाँ पर न लें, तो इसमें बहुत बड़ी
उनको परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा था। अब ये आपको 1 जून से आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा, रास्ता आपका क्लियर हो जाएगा, आपका रास्ता खुल जाएगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पर आपको आपकी शिक्षा और इच्छा से जहाँ पर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आप लीजिए, डिसीजन लीजिए। और डिसीजन लेने की स्थिति में आपका दिमाग भी काम करेगा। थोड़ा सा राहु और केतु असमंजस तो करेंगे आपको, लेकिन यहाँ मंगल आपको सेनापति होने के कारण, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में विराजमान होने के कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देने की स्थिति में होंगे। जिन माता पिताओं को अपने बालकों से बहुत बड़ी थोड़ी सी असमंजस की परेशानियां हैं, गतिविधियां हैं पैदा हो रही थी, तो वो भी वहां पर दूर होने वाली हैं 1 जून से। लव लाइफ जीवन को भी आप देखते हैं तो यहाँ पर भी मधुर संबंध होने वाले हैं। थोड़ा सा मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके जो भी पार्टनर है उससे थोड़ा सा टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है मंगल के कारण। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद बढ़ सकता है, लेकिन आपका जीवन कुल मिलाकर के थोड़ा शांत और रहने वाला है। थोड़ा सा आप सजगता से काम लें तो। अब आप देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखते हैं तो यह 6ठम भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि धन लगन के आपके स्वामी हैं और 6ठम भाव में विराजमान है। और 6वां जो स्थान होता है वो ऋण रोग और शत्रु का होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से शत्रु तो परास्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आप जैसे ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर खान पीने का विशेष ध्यान रखने की आपको बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब आप देखिए कि इसी जून के महीने में कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 1 जून को यानी आपकी राशि में यानी सेनापति मंगल भी यानी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अब देखिए कि कुछ ग्रह जो कैसे 12 जून और 14 जून को भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जून के महीने में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। यहाँ 6ठम भाव में देखिए शुक्र और सूर्य और बुध और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो यहाँ बुध आपकी बहुत बड़ी स्थिति में 7वें भाव में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6ठम भाव में आप विदेश संबंधित यात्रा हैं, जो शेयर मार्केट का इत्यादि का कार्य कर रहे थे, उनको भी थोड़ा लाभ की स्थितियां हैं प्राप्त होंगी। 7वें भाव की दृष्टि से देखते हैं तो जहां पर जिन बच्चों का विवाह इत्यादि शादी में बहुत बड़ा विलम्ब हो रहा था, जहां पर असमंजस की स्थितियां पैदा हो रही थी और विवाह का संयोग नहीं बनना था, तो उनको 14 यानी आप देखिए कि जून से यहाँ पर विवाह के भी संयोग बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर लाभ मिलने की स्थिति आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। सूर्य भी यहाँ पर विराजमान होंगे। अब यहाँ पर देखिए कि आपको शत्रु से भी विजय मिलेगी, रोग से भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन रोग के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य स्थान पे आप देखिए, यहाँ लगन आपके भाग्य स्थान पे दृष्टि डाले हैं तो आप कर्म जो कर रहे थे, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो ये अंगकारक योग भी समाप्त हो रहा है जून में 1 जून से। तो यहाँ भी आपका भाग्य साथ देगा, आपको लाभ की स्थितियाँ पैदा होती हैं। 10वें भाव में आपके कर्म भाव में जो कैसे केतु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो कैसे पार्टनरशिप के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में आप चलते हैं, तो वहाँ पर जो कैसे असमंजस की स्थितियाँ हैं बनी हुई थी, तो वो भी आपकी थोड़ा सा दूर होने वाली हैं। यहाँ भी तुम्हें बहुत बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। अब हमें कुछ चीज़ों की सावधानियाँ बरतने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देखिए, आपके जीवन में राहु और केतु दोनों ये भ्रम तो पैदा करेंगे, क्योंकि दोनों ही राहु केतु आपके राहु सुख भाव में बैठे हैं और कर्म भाव में केतु बैठे हैं। यहाँ पर पारिवारिक स्थिति को देख करके थोड़ा सा
भ्रम पैदा होगा, या जो पार्टनरशिप के कार्य कर रहे हैं, व्यापार सम्मिलित कर रहे हैं, उनका वहाँ भ्रम पैदा हो सकता है, या लव लाइफ जीवन जिनका चल रहा है तो वहाँ भी थोड़ा भ्रम पैदा हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे तनाव पैदा हो सकता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके थोड़े से कमज़ोर हैं। तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको कुछ थोड़ा उपाय करने होंगे, और जिनके उपाय करने से आपको थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा। अब आपको ग्रंग ग्रीं ग्रो सह गुरुवे नमः देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना होगा। आपको गायत्री मंत्र का जाप करिए। केले के पेड़ में जो कैसे गुरुवार को हल्दी डाल के जल दीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आपको लाभ की स्थितियां हैं। जून के महीने में सब रास्ते खुलने वाले हैं। धनु राशि वाले जातकों को थोड़ी सी लाभ के यहाँ संकेत दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलना है जून के महीने में। व्यापार की दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, यहाँ आपके सारे कार्य अच्छे होने वाले हैं। आपको खुशियाँ प्राप्त होने वाली हैं। अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।